आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी खबर है। मैं आपको बताते चलूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम अभी तक लटका हुआ है और ये कब तक लटकते रहेगा, कब तक डेट आगे बढ़ते रहेगा, तारीख पर तारीख मिलते रहेगी। लेकिन सरकार जो है अभी तक सरकार जो है वो उस तरह सोई हुई है जैसे कि उसको सुनाई ही नहीं देता है। जैसे कि सरकार जो है वो भैंस की नींद सोई है या फिर गधे की नींद सोई है, सरकार जग ही नहीं रही है। या फिर सरकार जो है किसके नींद सोई है, कुंभकर्ण की नींद सोई है। तो समझिए कि सरकार जो है आपका काम जो है अभी तक लटकाए हुए है। चुनाव भी आएगा, चुनाव के बाद भी होगा, लेकिन सरकार जो है आपका काम कब करेगी ये सरकार के मन में है। सरकार की मर्जी है कि सरकार कब आपका काम करेगी, आपको कब नौकरी देगी। लेकिन आपको बताते चले कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अब सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की ज़रूरत है। और सरकार सांख्यिकी स्वयंसेवकों से मैं सभी सांख्यिकी कर्मियों से कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मैं भी एक सांख्यिकी स्वयंसेवक हूँ और सांख्यिकी स्वयंसेवकों की ये कहना चाहता हूँ कि 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वो विधानसभा के सामने आत्मदाह करें और सभी 72,000 सांख्यिकी एक बार सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं एक बार वहां चलकर आत्मदाह का प्रयास करें। सभी लोग आत्मदाह करेंगे। आखिर कोई जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो फिर आप जी कर क्या करेंगे? आपको जीने से क्या फ़ायदा है? भूखा कुछ भी कर सकता है, मरता कुछ भी कर सकता है। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका भाई है, आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं। तो समझिए कि अगर उनका भोजन आप नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आपका जीना बेकार है। इसलिए कि आप हथियार भी नहीं उठा सकते हैं, आपकी उम्र भी नहीं बची है कि आप हथियार उठाकर और क्रिमिनल बन जाएंगे और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वैसा भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि आपकी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। वैसा भी आप लोग नहीं करिए। जो काम होता है ये भी काम जो है छोटे छोटे बच्चे करते हैं, बड़े लोगों से नहीं होता है। लेकिन सरकार जो है आपको बरगला रही है, सरकार आपको उसी रास्ते पर ले जा रही है जहाँ से लौटना नामुमकिन होता है। लेकिन आप जो हैं आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, आप भी जो हैं वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो आप कब तक हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा जब तक आपकी सरकार सुन ही नहीं रही है? तो फिर आपको जीने से क्या फ़ायदा है? आप किस लिए जी रहे हैं जब आप लड़ नहीं सकते हैं, जब आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों का जीना बेकार है। जो लोग न्यूज़ बना रहे हैं वो भी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप जो है जब आप घर से निकलिएगा तभी कोई काम हो सकता है। जब आप घर से नहीं निकलिएगा, फेसबुक, सोशल मीडिया और व्हाट्सअप ग्रुप से कोई काम होने वाला नहीं है। और जो लोग लेटर डाल रहे हैं कि ये लेटर आया है, ये लेटर आया है, कुछ नहीं आया है, आपका काम नहीं हुआ है। आपका काम होगा भी तो वो चुनाव के पहले होगा। चुनाव से इतना साल पहले नहीं हो जाएगा, इतना दिन पहले नहीं हो जाएगा कि आप बैठकर आराम फरमाएंगे। सरकार से आपको लड़ना है, जब आप लड़िएगा तभी आपका काम होगा। नहीं तो फिर आपको सरकार बरगलाते रहेगी, चुनाव आते रहेगा, लोक लुभावने घोषणा पत्र देते रहेंगे, लेकिन सरकार जो आपका काम नहीं कर सकती है। इसलिए कि आप लड़ नहीं रहे हैं। जो लोग लड़ रहे हैं, देख लीजिए आप पंचायत वार्ड सचिवों का जो सरकार है उनके पास जो लोग जा रहे हैं उनका काम होने वाला है, उनका काम हो सकता है। लेकिन हम लोग 72,000 होकर भी 72 रुपये का भी काम नहीं कर रहे हैं। तो समझिए कि हम लोगों का 72,000 होना बेकार है। इसलिए कि आप में ना यूनिटी है, ना आपके पास पैसा है, तो फिर आप करिएगा क्या? कुछ नहीं है आपके पास, आप लड़ने लायक भी नहीं रह गए हैं, समझिए। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। आप लोग समझिए, सबको समझाइए कि आप एकता बनाइए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ कहा जाता है। संघे शक्ति कलयुग में संघ ही शक्ति है। तो अगर आप मिलकर नहीं रहिएगा, आप लोग एकजुट नहीं रहिएगा, तो फिर आपका नौकरी नहीं होगा। आपसे अच्छा वार्ड सचिव है जो बिना एग्ज़ाम दिए, बिना कोई प्रतियोगिता परीक्षा दिए उनको बहाल किया गया मुखिया के द्वारा और वार्ड मेंबर के द्वारा बहाल किया गया, और वो सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार है, मुरारी गौतम है, संदीप सौरभ हैं, प्रेम कुमार हैं, श्रवण कुमार है, सभी लोग जाकर उनको सहानुभूति दे रहे हैं। पप्पू यादव तक उनको सहानुभूति दी है कि आपका काम होगा। वो लोग सरकार से अपना काम, अपना नौकरी ले सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक है जो घर बैठे ही सब करना चाहते हैं और केवल गालियां देना चाहते हैं, जानते हैं। तो गाली देते रहिए, सरकार को आप नहीं गाली दीजिएगा। सरकार को आप तो सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। आपस में गाली देते रहिए, आपस में लड़ते रहिए। कभी मनोज वर्मा को गाली दीजिए, कभी अशोक यादव को गाली दीजिए, कभी जो भी है अध्यक्ष को गाली दीजिए। लेकिन कोई गाली देने से फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लड़िएगा नहीं, आपका काम नहीं होगा। तो आप ऐसी तरह सोए रहिए, बैठे रहिए। जब तक आप नहीं निकलिएगा, घर से नहीं निकलिएगा, तब तक आपकी नौकरी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आया, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।